हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं नंबर सिस्टम के पार्ट 3 को, जिसमें हम डिस्कस करेंगे डिविजिबिलिटी रूल्स के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को। तो इसके लिए पहले आपको डिविजिबिलिटी रूल्स आने चाहिए, ठीक है, जिसको हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया है। तो यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को देखिए और इसके बाद इन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के क्वेश्चंस को। तो जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है कि कोई प्राकृतिक संख्या m के लिए गुणनफल m इंटू एम प्लस टू इंटू एम प्लस फोर विभाजित होगा। ठीक है, मीन्स आपके पास एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ठीक है, वो क्या है आपका m इंटू एम प्लस टू इंटू एम प्लस फोर। ओके, अब यहाँ पर जो आपका m है वो क्या है, एक नेचुरल नंबर है। ठीक है, m क्या है आपका, एक नेचुरल नंबर है, मीन्स m n में बिलोंग्स करता है। ओके, अब इन चार में से हमेशा ये जो नंबर है, ये जो एक्सप्रेशन है, ये किससे डिविजिबल होगा। ठीक है, तो जो नेचुरल नंबर होते हैं वो हमारे वन से स्टार्ट होते हैं। तो हम एक काम करते हैं, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और फिर हम चेक करते हैं। तो हमने सबसे पहले m इक्वल टू वन रखा। जैसे हम इसमें m इक्वल टू वन रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वन, फिर वन प्लस टू कितना हो जाएगा आपका थ्री, एंड वन प्लस फोर कितना हो जाएगा फाइव। ठीक है, तो वन थ्री और फाइव। फिर हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो हो गया m इक्वल टू टू। अब m इक्वल टू टू रखेंगे अगर हम इस एक्सप्रेशन में तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा टू, फिर m प्लस टू मीन्स टू प्लस टू, तो ये हो जाएगा फोर, एंड m प्लस फोर मीन्स ये क्या हो जाएगा आपका टू प्लस फोर, तो ये हो जाएगा सिक्स। ओके, फिर m इक्वल टू थ्री। अब m इक्वल टू जैसे ही हम थ्री रखेंगे तब क्या हो जाएगा, तो m की वैल्यू हो गई एक थ्री, फिर थ्री प्लस टू कितना हो जाएगा आपका फाइव, फिर थ्री प्लस फोर कितना हो जाएगा सेवन। ठीक है, अब जो नंबर इन तीनों में वैल्यूज़ में कॉमन होगा, ठीक है, ऐसे ही आप और भी आगे ले सकते हैं। तो जो नंबर इन तीनों में कॉमन होगा, इसका मतलब ये है कि उसी नंबर से ये एक्सप्रेशन हमेशा डिवाइड होगा। ओके, तो हम चेक करते हैं। तो देखिए, पहला जो है उसमें क्या है आपका वन थ्री और फाइव, मीन्स हमारे जो दो ऑप्शन हैं वो तो खत्म हो गए, एक तो सेवन और एक टू, ये तो हमारे ऑप्शन हो ही नहीं सकते हैं। ठीक है ना, फिर थ्री और फाइव, तो अगर हम दूसरे वाले में देखें तो इसमें फाइव नहीं है। ठीक है, मीन्स हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है ये भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब केवल एक ही ऑप्शन रहा, ऑप्शन नंबर सी, जो कि क्या है थ्री। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि इसमें भी आपका थ्री है, m इक्वल टू वन रखने पर। फिर m इक्वल टू टू रखा तो ये जो सिक्स आ गया इसको हम क्या लिख सकते हैं, टू इंटू थ्री लिख सकते हैं। और m इक्वल टू थ्री देखिए थर्ड वाले में आपके पास है ही। ठीक है, मीन्स हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं उनको आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर m की कोई भी वैल्यूज़ ले सकते थे, ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे आप वन टू थ्री ही लें। ठीक है, बट जो भी आप वैल्यूज़ लेंगे तो उनमें आप देखेंगे कि कोई एक नंबर ऐसा होगा जिससे ये एक्सप्रेशन हमेशा डिविजिबल होगा। ठीक है, तो वो नंबर कौन सा है, तो वो नंबर है आपका थ्री। तो आपका जो ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट ऑप्शन बन हो जाएगा। ओके, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ जेड इफ़ द नंबर फोर वन सेवन जेड एट इज डिविजिबल बाय नाइन। ठीक है, मीन्स आपको जेड का जो मान है वो ज्ञात करना है यदि आपकी जो संख्या है वो फोर वन सेवन जेड एट नाइन से विभाज्य हो। ठीक है, तो आपका जो नंबर है वो क्या है, तो वो नंबर है आपका फोर वन सेवन जेड एट। ठीक है, अब कोई नंबर नाइन से डिविजिबल कब होता है, जब इसके जो यूनिट सारे डिजिट होते हैं इनका सम भी क्या आ जाए, नाइन से डिविजिबल आ जाए। तो अगर हम इनके सारे डिजिट को ऐड कर दें तो ऐड करने पे क्या मिलेगा, फोर प्लस वन प्लस सेवन प्लस जेड प्लस एट। ठीक है, अब ऐड कर दीजिए, तो फोर और वन फाइव, फाइव और सेवन कितना हो गया ट्वेल्व, ट्वेल्व और एट कितना हो गया ट्वेंटी हो गया, तो ट्वेंटी प्लस जेड। ठीक है, अब ट्वेंटी प्लस जेड आ गया। ठीक है, तो ट्वेंटी प्लस जेड आ गया है, तो अब हम ट्वेंटी में क्या ऐड कर दें जेड की जगह पे, कि ये जो नंबर है ये नाइन से डिविजिबल आ जाए। ठीक है, तो ट्वेंटी के बाद मीन्स नाइन टू जा एट्टीन होता है, नाइन थ्री जा क्या होगा ट्वेंटी सेवन। ठीक है, मीन्स आपको जेड की जगह पे क्या रखना पड़ेगा, सेवन रखना पड़ेगा। ठीक है, या आप ऑप्शंस के थ्रू चेक कर सकते हैं। जैसे अगर आप इसमें सिक्स रखेंगे तो ट्वेंटी प्लस सिक्स ट्वेंटी सिक्स हो जाएगा, जो कि नाइन से डिविजिबल नहीं है। फिर अगर आप सेवन रखेंगे तो ट्वेंटी प्लस सेवन हो जाएगा आपका ट्वेंटी सेवन, ये नाइन थ्री से ट्वेंटी सेवन हो जाएगा, तो ये नाइन से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, फिर अगर आप नाइन रखते इसमें तो ट्वेंटी प्लस नाइन हो जाता ट्वेंटी नाइन। ठीक है, जो कि नाइन से डिविजिबल नहीं है। फिर यदि आप थ्री रखते तो ट्वेंटी प्लस थ्री हो जाता आपका ट्वेंटी थ्री, जो भी नाइन से डिविजिबल नहीं है। मीन्स आपका जो ऑप्शन नंबर बी है वो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आठ से भाज्य होने वाली संख्याएं हैं। मीन्स यहाँ पे कुछ आपके पास नंबर्स हैं और आपको बताना है कि इनमें से कौन से नंबर एट से डिविजिबल हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको एट का डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए। ठीक है, या तो आप उस एट से डिवाइड कर देंगे या फिर आपको एट का डिविजिबिलिटी रूल पता हो। ठीक है, तो हमारे पास एट का डिविजिबिलिटी रूल है। तो एट का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है,
कि जो लास्ट के 3 डिजिट हैं, ठीक है ना, अगर ये लास्ट के 3 डिजिट आपके 8 से डिविजिबल हो जाएं तो वो नंबर भी क्या हो जाएगा आपका 8 से डिविजिबल हो जाएगा। अब बस आप इसमें डिवाइड करके चेक कर लीजिए इसमें से कौन कौन से नंबर के जो लास्ट 3 डिजिट हैं वो 8 से डिविजिबल हो रहे हैं, ठीक है। तो यदि हम 240 को 8 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 8 3 जा 24, ठीक है। एंड देन जीरो आ गया तो ये 30 टाइम्स। मीन्स आपका जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, मतलब क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो आपका सही है। फिर अगर आप 220 को डिवाइड करेंगे, ठीक है, 8 से, तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 8 2 जा 16, ठीक है। फिर सब्ट्रैक्ट किया आ गया 6 एंड 8 7 जा 56। ओके, तो ये आपका कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है, मीन्स ऑप्शन नंबर ये वाला ख़त्म। फिर 128, तो अगर आप 8 से 128 को सब डिवाइड करेंगे तो 8 1 जा 8, सब्ट्रैक्ट किया आपके पास आ गया 4, देन 8 8 6 जा 48, ठीक है। सो ये वाला भी हो जाएगा। देन 124, तो यहाँ पर आप 8 का डिवाइड कर दीजिए 124 में। सो 8 1 जा 8, सब्ट्रैक्ट किया गया 4, फिर से लिया हमने 4, सो 8 6 जा 48 एंड 8 5 जा 40। फिर क्या आ गया 4 रिमाइंडर, मीन्स ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो जो आपका 1 और 3 है वो आपका सही हो जाएगा। मीन्स अब 1 और 3 किस में है, तो सी वाला ऑप्शन, ठीक है। मीन्स ऑप्शन नंबर जो सी है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो डिवाइड है इनको आप ओरली भी कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको केवल जस्ट सॉल्व करने के लिए दिखाए हुए हैं, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, मैं कौन सी संख्या हूँ, ठीक है। अब आगे क्या लिखा हुआ है, मैं 2 अंकों की सम संख्या हूँ, ठीक है। फिर मैं 3 4 और 6 का सार्व गुणज हूँ। फिर मेरे कुल 9 गुणनखंड हैं, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पर 4 ऑप्शंस हैं, कुछ कंडीशंस हैं और इसके बेसिस पे आपको आंसर निकालना है, ठीक है। तो इसका सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि आप जो ऑप्शंस हैं उन ऑप्शंस को देखिए कि किस ऑप्शन में कौन सी कंडीशन फिट हो रही है, ठीक है। इसके हिसाब से हम ऑप्शंस को एलिमिनेट करते जाएंगे और हमारे पास आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। जैसे पहला स्टेटमेंट क्या है कि मैं 2 अंकों की सम संख्या हूँ, ठीक है। तो जो ऑप्शन नंबर ए है वो है 56, ये भी आपका एक इवन नंबर है, मी सम संख्या है, ठीक है। फिर ऑप्शन नंबर बी भी आपका इवन नंबर है, ऑप्शन नंबर सी भी इवन नंबर है और ऑप्शन नंबर डी भी इवन नंबर है। मीन सारी जो ए बी सी डी ऑप्शन है ये सभी सम संख्या है, ठीक है। फिर क्या लिखा है कि मैं 3 4 6 का सार्वगुणज हूँ। सार्वगुणज का मतलब क्या हुआ, कॉमन मल्टीपल, ठीक है। कॉमन मल्टीपल मीन्स एस एलसीएम इनका, ठीक है ना। तो अब 3 4 6 का सार्वगुणज क्या होगा, तो 3 4 6 का सार्वगुणज अगर आप देखेंगे तो आप एलसीएम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 3 4 6 का एलसीएम, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 12, ठीक है। अब जो 12 है तो यहाँ पे 12 तो है ही नहीं, तो फिर 12 का कोई मल्टीपल होगा, ठीक है। तो देखिए इनमें से कौन कौन से नंबर जो हैं वो 12 के मल्टीपल हैं। तो 24 है, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36 एंड 12 4 जा 48। मीन्स आपके पास 3 ऑप्शन मिल गए, ठीक है। फिर इन्होंने क्या बोला कि मेरे कुल 9 गुणनखंड हैं, ठीक है। कितने गुणनखंड हैं इसके, केवल 9 गुणनखंड हैं। तो अगर आप 24 जो है इसके आप अगर फैक्टर निकालेंगे तो क्या आ जाएंगे, 2 इंटू 2 एंड इंटू 3। 36 के निकालेंगे तो क्या आ जाएंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। देन 48 के निकालेंगे तो कितने आ जाएंगे, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8 इंटू 2 16 इंटू 3 48, ठीक है। अब हमें नंबर ऑफ़ फैक्टर्स निकालने हैं, तो नंबर ऑफ़ फैक्टर्स कैसे निकालते हैं हम, देखिए ये यहाँ पे 2 की पावर कितनी हो गई 3 और ये 3 की पावर हो गई 1, ठीक है। फिर यहाँ पर 2 की पावर है 2, यहाँ पर 3 की पावर कितनी है 2। फिर यहाँ पर है 2 की पावर 4 और 3 की पावर कितनी है 1, ठीक है। अब आपको 9 फैक्टर चाहिए तो इसके कितने फैक्टर होंगे, तो देखिए इसमें आप एक ऐड कर दीजिए, इसमें आप एक ऐड करके मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 3 + 1 कितना हो गया 4 एंड 1 + 1 2 हो गया, तो 4 इंटू 2 मीन्स इसके 8 फैक्टर होंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर आपका 2 है तो 2 + 1 कितना हो जाएगा 3 एंड ये भी 2 है तो 2 + 1 कितना हो जाएगा 3, मीन्स इसके 9 फैक्टर होंगे, ठीक है। फिर आ जाइए यहाँ पर, तो ये जो 4 है इसके कितने हो गए 5 एंड ये जो 1 है इसका कितना हो जाएगा आपका 2, मीन्स इसके कितने फैक्टर होंगे 10। अब क्वेश्चन में क्या बोला था कि इसके जो फैक्टर हैं वो कितने हैं 9, तो 9 फैक्टर वाला कौन सा, केवल ऑप्शन नंबर सी है, ठीक। मीन्स आपका जो ऑप्शन नंबर सी है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही वो नंबर है जो एक सम संख्या भी है 2 अंकों की, ठीक है। ये 3 4 और 6 का सार्वगुणज भी है और इसके कितने गुणनखंड हैं, केवल 9 गुणनखंड हैं, ओके। तो ये ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
कि 72 इंटू 28 इक्वल में क्या लिखा है 36 इंटू 4 इंटू डैश, ठीक है, और रिक्त स्थान की आपको संख्या बताना है, ठीक है। फिर आपके पास कुछ कंडीशंस हैं और उसके बेसिस पे आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देना है, ठीक है। तो पहले तो यहाँ पे जो नंबर है वो हमें पता नहीं, तो हम इसको क्या ले लेते हैं, सपोज ये नंबर एक एक्स होगा, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 36 से ये 1 टाइम हो जाएगा, ये 2 टाइम हो जाएगा, फिर 4 से ये 1 टाइम हो जाएगा, 4 से ये 7 आ जाएगा। मीन्स एक्स इक्वल टू क्या आ गया, तो एक्स इक्वल टू आ गया 8। 2 इंटू 4 कितना हो गया आपका, 8 हो गया, ठीक है। अब कंडीशंस पहले बोला है इन्होंने क्या, सॉरी ये हो जाएगा आपका 7 टाइम्स होगा, 4 से 7 टाइम्स, तो 2 इंटू 7 कितना हो जाएगा आपका 14 हो जाएगा, ठीक है। अब पहला क्या है कंडीशन कि 7 का मल्टीपल है क्या, तो बिल्कुल 14 जो है इसको हम क्या लिखेंगे 2 इंटू 7, ठीक है, तो ये 7 का मल्टीपल है, तो ऑप्शन नंबर ये जो ये वाला कंडीशन ही सही है। फिर ये प्राइम नंबर, तो बिल्कुल नहीं, जो 14 है वो एक प्राइम नंबर नहीं है बल्कि क्या है एक कंपोजिट नंबर है, ठीक है। क्यों है, क्योंकि ये 1 से डिविजिबल है, फिर 2 से डिविजिबल है, देन 7 से डिविजिबल है, एंड देन 14 से डिविजिबल है। तो इसके जो फैक्टर हैं वो कितने हैं, 2 से ज़्यादा हैं, और 2 से ज़्यादा अगर किसी नंबर के फैक्टर होते हैं तो वो क्या होता है आपका कंपोजिट नंबर होता है, मीन्स भाज्य संख्या होती है, तो जो कंडीशन नंबर भी है वो आपकी सेटिस्फाई नहीं करेगी। फिर बोल रहे हैं कि लेस देन 10 मीन्स 10 से कम है, तो बिल्कुल नहीं, 14 है तो ये लेस देन 10 भी नहीं है। फिर बोल रहे हैं कि एन इवन नंबर मीन्स एक सम संख्या है, तो बिल्कुल जो इस नंबर का यूनिट डिजिट है 14 का वो क्या है 4 है, तो ये एक इवन नंबर है, तो ये भी आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। फिर 56 का गुणनखंड है मीन्स फैक्टर ऑफ 56, तो बिल्कुल ये जो 14 है ये 56 को डिवाइड कर रहा है, मीन्स 56 का फैक्टर है, ठीक है। क्योंकि अगर हम 56 को 14 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 4 टाइम, ठीक है। तो बिल्कुल 56 का जो फैक्टर है वो क्या है आपका 14 है, तो ऑप्शन नंबर ये जो ई वाली कंडीशन है ये भी सही है। अब हम देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन इस हिसाब से सही है, तो ए डी और ई, तो ए डी और ई किस में है आपका ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर सी है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा, ओके। तो इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। चलिए देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ए के उन सभी संभावित मानों जिनके लिए 4 अंक की संख्या 5 4 7 ए 3 से विभाज्य है का योग है, ठीक है। मीन्स आपके पास एक नंबर है, ठीक है, अब वो नंबर क्या है, तो वो नंबर है आपका 5 4 7 ए, ठीक है। अब ये क्या बोल रहे हैं कि ये जो नंबर है, ठीक है, ये नंबर आपका 3 से डिविजिबल है, मीन्स 3 से विभाज्य है, ठीक है। अब कोई भी नंबर 3 से विभाज्य कब होता है, 3 से विभाज्य तब होता है जब यहाँ पे अगर हम इन नंबर को ऐड कर दें सभी को, और फिर जो नंबर मिले हमें वो क्या मिले 3 से डिवाइड हो जाए वो, ठीक है। तो अगर हम इनको ऐड कर दें तो क्या मिलेगा 5 और 4 9, 9 और 7 16, ठीक है, 16 प्लस ए, ओके। अब हम एक ही जगह पे क्या रखेंगे कि ये नंबर जो है ये आपका 3 से डिवाइड हो जाए, ठीक है। तो देखिए एक तो हम एक ही जगह पे 1 रखेंगे, अगर तो 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा 17, फिर 2 रखेंगे, तो 2 रखेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, जैसे ही आपने एक ही जगह पे 2 रखा, ठीक है, तो ये जो वैल्यू है ये क्या हो जाएगी आपकी, तो ये हो जाएगी आपकी 80, ठीक है। फिर 3 रखेंगे तो आ जाएगा आपके पास 19, ओके। फिर अगर हम 4 रखेंगे एक ही जगह पे तो ये हो जाएगा आपके पास 21, देन 5 रखेंगे तो ए इक्वल टू 5 कितना हो जाएगा, तो ए इक्वल टू 5 हो जाएगा आपका 21। अब आप देखेंगे ए इक्वल टू 2 हो गया, फिर 5 हो गया, मीन्स 3 का डिफरेंस चल रहा है, तो नेक्स्ट जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी ए इक्वल टू 8 हो जाएगा। अब ए इक्वल टू 8 होगा तो 16 और 8 कितना हो जाएगा 24, ठीक है। फिर ए इक्वल टू 11 होगा, बट जो 11 है वो एक डिजिट नहीं है, ठीक है, मीन्स वो एक नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास 3 वैल्यू मिली ए की, ठीक है। इन वैल्यूज़ पे ये जो नंबर है ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो 2 5 और 8, अब इनका सम कितना होगा, तो इनका सम कर दीजिए, तो 2 + 5 + 8 कितना हो गया, 2 और 5 7, 7 और 8 15, ओके। तो जो ऑप्शन नंबर बी है ये आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा, ओके। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यदि 2 4 x 9 का गुणनफल है जहाँ x एक अंक है तो x का मान क्या होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको फिर से डिविजिबिलिटी रूल का अप्लाई करना है, तो यहाँ पे एक नंबर क्या है 2 4 और x, ठीक है। अब ये जो नंबर है ये 9 का गुणनफल है, मीन्स 9 का मल्टीपल है, ठीक है। तो 9 का मल्टीपल है तो ये 9 से डिवाइड होगा, तो 9 से डिवाइड कब होगा, जब हम इसके सारे डिजिट को ऐड कर दें, तो कितना आएगा 2 + 4 6, 6 + x आ गया। अब हम x की जगह पे क्या रखें कि ये नंबर 9 से डिविजिबल हो जाए, ठीक है। तो 6 के पास में 9 से नंबर कौन सा होगा डिविजिबल, तो वो होगा 9 ही, ठीक है। तो हमें x की जगह पे क्या रखना पड़ेगा, हमें x की जगह पे रखना पड़ेगा 3, ठीक है।
मीन्स एक्स इक्वल टू अगर हम इसमें 3 रख दें तो हमें क्या मिल जाएगा, 9 मिल जाएगा, और वो 9 से डिविजिबल बन जाएगा। तो आपका जो ऑप्शन नंबर बी है ये आपका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आपको डिविजिबिलिटी रूल्स को अप्लाई करना है क्वेश्चंस में। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब वो क्या है कि बिना कोई शेषफल के निम्न में से कौन सी संख्या 9361 को विभाजित करती है। ठीक है, मीन्स आपके पास एक नंबर है, कौन सा, 9361। ठीक है, अब इस नंबर को, कौन सा नंबर, ये जो चार ऑप्शन दिए हैं इनमें से कौन सा नंबर उसको कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। ठीक है, मतलब कौन सा नंबर इससे इसको कम्प्लीटली डिवाइड करेगा। ठीक है, जब कम्प्लीटली डिवाइड करेगा तो कोई रिमाइंडर नहीं मिलेगा। तो 11, 13, 17, 19 ये आपके चार ऑप्शन है। ठीक है, तो हम छोटे नंबर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले 11, तो हम 11 का डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई करते हैं। अब 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि हम अल्टरनेट डिजिट्स को ऐड करते हैं। ठीक है, सो 9 + 6 कितना हो गया, 15। फिर 3 + 1 कितना हो गया, 4। अब हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो कितना मिल गया, 11। ठीक है, और ये जो 11 है ये तो आपका 11 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब ये नंबर 11 से डिवाइड हो गया, दैट मीन्स एक ही ऑप्शन इसमें से करेक्ट हो सकता है। तो जब आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया तो आपको बाकी के नंबर जो हैं वो उनको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इनकेस अगर आपका ये जो नंबर है ये डिवाइड नहीं होता तो फिर हम 13 से चेक करते, फिर 17 से चेक करते और फिर 19 से चेक करते। ठीक है, तो अभी के लिए आपका जो ऑप्शन नंबर डी है वो आपका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब वो क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 25। ठीक है, मीन्स इनमें से कौन सा जो नंबर है वो 25 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो हमने देखा था कि 25 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि अगर किसी नंबर का यूनिट डिजिट है वो क्या हो, आपका 25 हो, 50 हो, 75 हो, या फिर 00। ठीक है, यूनिट डिजिट नहीं, मतलब लास्ट के 2 डिजिट। ठीक है, अगर किसी नंबर के लास्ट के 2 डिजिट इनमें से कोई एक है, ठीक है, तो वो नंबर आपका 25 से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका 55 है, ये नहीं होगा 25 से। फिर 85 इसका भी नहीं होगा। फिर 90 ये भी नहीं होगा 25 से। फिर 50 ये वाला नंबर आपका 25 से हो जाएगा। मीज ऑप्शन नंबर जो डी है ये आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बिना किसी शेषफल के 99, 132 तथा 165 को भाग देने वाली बृहत्तम संख्या है। ठीक है, मीन्स ऐसा कौन सा नंबर है जो 99, 132 और 165 इन तीनों को ही डिवाइड कर देता है। ठीक है, और वो नंबर सबसे बड़ा है। ठीक है, तो इनडायरेक्टली हमें इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, हमसे पूछा है एस सी एफ, कि ये जो तीन नंबर हैं इनका एस सी एफ क्या होगा। ठीक है ना, तो इनका एस सी एफ हम कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए आपके पास बहुत सारी मेथड्स हैं। ठीक है, एक आपके पास डिवाइड वाली मेथड है, फिर फैक्टराइजेशन मेथड है। हम सभी मेथड को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिवीज़न मेथड से सीखते हैं। तो क्या करते हैं, हम 99 से इस 132 को डिवाइड करते हैं। तो 99 वन ज़ा कितना हो जाएगा आपका 99, सब्ट्रैक्ट किया कितना आ गया 33, फिर 33 से 19 को सब डिवाइड किया, 33 3 जा 99, कैंसिल। अब 33 से ही आपके पास एक और नंबर है 165, तो 33 से ये 5 टाइम्स हो जाएगा 165। ठीक है, मीज आपका जो एस सी एफ है वो कितना आ जाएगा 33 आ जाएगा। ठीक है, ये सबसे सिंपल मेथड है एस सी एफ निकालने की। ठीक है, अब फैक्टराइजेशन मेथड से और देख लेते हैं। तो फैक्टराइजेशन मेथड से हमें इसके फैक्टर करने पड़ेंगे। तो 99 है, तो 99 के फैक्टर क्या होंगे, तो वो हो जाएंगे 3 × 3 × 11। ओके, फिर 132, सो 132 होता है 11 × 12 मीन्स 2 × 2 × 3 × 11। ओके, देन 165, सो ये हो गया आपका 11 × 15 मीन्स 3 × 5 × 11। ओके, अब हमें इसका एस सी एफ निकालना है। तो इसका एस सी एफ निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी कॉमन नंबर है, तो इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, और इसमें भी 3 है, तो ये आ गया आपका 3। देन 11 आ गया कॉमन। ओके, सो 3 × 11 मीन्स 33। ठीक है, तो दोनों ही मेथड से आपका जो आंसर है वो क्या आ गया 33। ठीक है, मीन्स ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका करेक्ट आंसर है। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब ये क्या है आपका, यदि a+2 a+4 अविभाज्य संख्याएं हों तो a के कितने मान हैं। ठीक है, मीन्स इफ a+2 एंड a+4 आर प्राइम नंबर्स। ठीक है, क्या है a+2 और a+4। ठीक है,
ये जो तीनों नंबर हैं ये क्या है, आपके प्राइम नंबर हैं। ओके, तो ए के कितने मान हो सकते हैं, ठीक है। तो हम वन बाय वन चेक करते हैं, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व किया था, ठीक है। तो हम यहाँ पर वैल्यू रख के प्लेस करेंगे, ठीक है। अब प्राइम नंबर है तो सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है, आपका टू होता है। तो हम ए की वैल्यू क्या रखते हैं, टू। जैसे हम ए की वैल्यू अगर हम टू रखते हैं, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, तो ये हो जाएगा टू, फोर और सिक्स, ठीक है। बट ये तो प्राइम नंबर का सेट नहीं आया, ठीक है। तो हम इक्वल टू रखते हैं थ्री, थ्री रखा तो ये क्या आ जाएगा, थ्री, फाइव और सेवन। ये बिल्कुल प्राइम नंबर का सेट आ गया, ठीक है। थ्री, फाइव और सेवन ये प्राइम नंबर है तीनों। ओके, फिर ए इक्वल टू आप नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है, फाइव, तो फाइव रख दीजिए। सो ये आ जाएगा फाइव, सेवन और नाइन, ठीक है। फिर कुछ और चेक कर लीजिए आप। सो इक्वल टू नेक्स्ट होगा आपका सेवन, ठीक है। अब सेवन रखा आपने तो क्या आ गया, सेवन, नाइन और इलेवन, ठीक है। तो यहाँ पर ये प्राइम नंबर नहीं है, यहाँ पर ये प्राइम नंबर नहीं है। ओके, और कुछ चेक कर लीजिए, इक्वल टू इलेवन। सो ये हो जाएगा आपका इलेवन, देन थर्टीन एंड देन फिफ्टीन। ओके, ये एक ही वैल्यूज़ हैं, इस एक्सप्रेशन में हम पुट करते जा रहे हैं। तो जो फिफ्टीन है ये आपका प्राइम नंबर नहीं है। तो इस तरीके से आपने देखा कि केवल एक ही वैल्यू है, ठीक है, एक ही, जिस पे आपको जो तीनों नंबर हैं ये प्राइम नंबर मिल रहे हैं। मीन्स एक ही कितनी वैल्यूज़ हो सकती हैं, तो एक ही, केवल एक ही वैल्यूज़ हो सकती है, और वो क्या है आपकी थ्री, ठीक है। कि यदि ए इक्वल टू क्या हो जाए, आपका थ्री हो जाए, तो फिर ए प्लस टू और ए प्लस फोर ये तीनों ही क्या होंगे, आपके प्राइम नंबर्स होंगे। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब ये क्या है, यदि संख्या 62532915 ए 6 से पूर्णतः विभाज्य है, तो ए के स्थान पर सबसे बड़ा अंक होगा, ठीक है। अब ये जो नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, ये 6 से विभाजित हो रही है, कितने से विभाजित हो रही है, 6 से विभाजित हो रही है। तो ए के स्थान पर सबसे बड़ा अंक क्या होगा, ठीक है। अब अगर कोई नंबर 6 से विभाजित हो रहा है, तो वो नंबर टू और थ्री दोनों से विभाजित होगा, ठीक है। इसको हमने देख लिया था सिक्स के डिविजिबिलिटी रूल में। अब सबसे पहले हम टू का डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई करते हैं। तो टू का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है कि यूनिट जो डिजिट है वहाँ पर क्या होना चाहिए, ज़ीरो, टू, फोर, सिक्स और एट, ठीक है ना। क्या होना चाहिए, जीरो, टू, फोर, सिक्स और एट। मीन्स एक ही, इन पांचों में से कोई भी वैल्यूज होंगी, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे ऑप्शन में तो कौन कौन सी है, केवल इसमें से सिक्स और एट है, मतलब आपका बी और सी में से कोई एक ऑप्शन सही है, ठीक है। अब बाकी को हमें चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब टू का डिविजिबिलिटी रूल हमने अप्लाई कर लिया, अब हम थ्री की बात करते हैं। तो थ्री के लिए क्या है, हमें इनका सम चेक करना पड़ेगा। सो सिक्स प्लस टू प्लस फाइव प्लस थ्री प्लस टू प्लस नाइन प्लस वन प्लस फाइव एंड प्लस ए, इनको ऐड कर दीजिए। सो सिक्स और टू हो गया आपका एट, फाइव 13, थ्री 16, टू 18 और नाइन 27, 28, देन फाइव 33 एंड 33 प्लस ए, ठीक है। अब आपके पास दो वैल्यू हैं, सिक्स और एट, ठीक है, यही हमारा ऑप्शन हो सकता है। तो सिक्स अगर हम रखेंगे तो 33 प्लस सिक्स कितना मिल जाएगा आपको, 39 मिल जाएगा। और ये नंबर आपका थ्री से डिविजिबल है, क्योंकि थ्री और नाइन हो जाएगा 12। और अगर हम एट रखते हैं, तो एट रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 41, ठीक है। और जो 41 है ये आपका थ्री से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। तो जो ऑप्शन नंबर बी है ये आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आपको इन डिविजिबिलिटी रूल्स को क्वेश्चंस में अप्लाई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब ये क्या है कि यदि संख्या 5132416 एंड क्वेश्चन मार्क थ्री से विभाज्य है, तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर सबसे बड़ा अंक होगा, ठीक है। मीन्स 5132416 एंड क्वेश्चन मार्क, ये जो नंबर है ये आपका थ्री से डिविजिबल है, ठीक है। तो थ्री से डिविजिबल होने के लिए इन सभी को ऐड करना पड़ेगा। तो फाइव और वन सिक्स, सिक्स और थ्री नाइन, नाइन और टू 11, 11 और फोर आपका 15, 15 और वन 16, 16 और सिक्स 22। मीन्स आपके पास जो नंबर ऐड करने पे आएगा वो क्या आएगा, 22 प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब ये नंबर है आपका थ्री से डिवाइड, थ्री से डिविजिबल है, ठीक है। थ्री से डिविजिबल है तो क्या करना है हमें, यहाँ पे नंबर रख के ऐड करने पड़ेंगे। तो 22 के पास में सबसे पास में कौन सा नंबर होगा जो थ्री से डिवाइड होगा, तो वो होगा 24, ठीक है। मीन्स हम क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या रख सकते हैं, टू रख सकते हैं।
फिर 2 के बाद और क्या रख सकते हैं आप, 5 रख सकते हैं, इसमें 3 ऐड कर दीजिए। फिर क्या रख सकते हैं आप, 8 रख सकते हैं, इसमें ही 3 ऐड कर दिया तो 8 आ गया, ठीक है। फिर 3 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 11, ठीक है, जो कि एक डिजिट नहीं है, ओके। तो इन 3 नंबर को रखने पे आपका ये जो नंबर है ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। अब इनमें से हमें बिगेस्ट नंबर चाहिए, तो बिगेस्ट कौन होगा, 8, तो ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा, ओके। तो इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ओके। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। वो क्या है कि 3 की 3 क्रमागत गुणज संख्याओं का योग 99 है, तो ये गुणज होगा, ठीक है। मीन्स 3 की 3 क्रमागत गुणज संख्याओं का योग कितना है, 99 है, ओके। तो सपोज जो पहला नंबर है वो क्या हो जाएगा आपका, एक्स हो जाएगा, ठीक है। फिर दूसरा नंबर क्या ले लो आप, x+3 ले लो। और तीसरा नंबर क्या हो जाएगा, x+6 हो जाएगा, ठीक है। यही 3 क्रमागत गुणज संख्याएं होंगी 3 की। अब इनका योग कितना है, 99। मीन्स इन सभी का जो सम है वो कितना हो गया आपका, 99, ठीक है। सॉल्व कर लीजिए, तो ये हो गया आपका 3x+9 इक्वल टू 99, ओके। सो 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 99 माइनस 9, एंड 3x इक्वल टू 90। सो x इक्वल टू 90/3 मीन्स 30, ओके। अब नंबर क्या थे आपके, तो नंबर था आपका एक तो x, फिर एक क्या था x+3, और एक क्या था x+6। तो पहला आंसर हो जाएगा 30, देन 33 एंड देन 36, इसमें आप वैल्यू रखेंगे, सो ये 30 हो जाएगा, ये 33 हो जाएगा, और ये 36 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओके। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सकते हैं, ओके। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो वो क्या है, निम्न में से कौन सी संख्या 4 तथा 9 दोनों से भाज्य है, ठीक है। आपके पास 4 ऑप्शन दिए हैं और आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सी संख्या है वो 4 और 9 दोनों से भाज्य है, ठीक है। तो हमें 4 और 9 दोनों के डिविजिबिलिटी रूल को अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम अप्लाई करते हैं। सबसे पहले हम 4 का डिविजिबिलिटी रूल लगाते हैं इन चारों में ही, ओके। तो 68 लास्ट के 2 डिजिट को देखेंगे 4 के डिविजिबिलिटी रूल के लिए, तो ये 4 से डिवाइड हो जाएगा 17 टाइम्स। फिर 36 ये 4 से हो जाएगा 9 टाइम्स। देन 54 ये 4 से डिवाइड नहीं होगा, और 14 है ये भी 4 से डिवाइड नहीं होगा, तो दो ऑप्शन तो आपके कैंसिल हो गए, ठीक है। तो केवल ए और बी जो आप ऑप्शन है ये केवल 4 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। अब 9 से और चेक करना है, तो 9 के लिए हम डिविज सम चेक कर लेते हैं। तो 2 और 3 5, 5 और 6 11, 11 और 8 19, ये आपका 9 से डिवाइड नहीं होगा। फिर 2 और 7 9, 9 और 3 12, 12 और 6 18, तो ये आपका 9 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। कितने टाइम्स होगा, 2 टाइम्स होगा, तो जो ऑप्शन नंबर बी है ये आपका करेक्ट आंसर है, ओके। तो देखा कि आपने जो डिविजिबिलिटी रूल्स हैं इनकी यूज से आपने इस क्वेश्चन को कितने जल्दी से कर लिया है, ठीक है। तो इसी तरीके से आप और भी जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें आप डिविजिबिलिटी रूल को अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट, 5 1 2 3 4 में क्या जोड़ा जाए जिससे वह 9 से भाज्य बन जाए, ठीक है। फिर से कुछ वैसा ही क्वेश्चन लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। तो 5 1 2 3 4 में हम क्या जोड़ें कि वह 9 से भाज्य बन जाए। तो इसका सम देखिए कितना है। तो इसका सम कितना है, 5 और 1 6, 6 और 2 8, 8 और 3 11, 11 और 4 15, ठीक है। तो अगर इसको 9 से हमें डिवाइड करना है तो ये जो नंबर है ये 9 का मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है। तो 15 के पास में 19 का मल्टीपल कौन सा होता है, 18। तो हमें इसको 15 को 18 बनाने के लिए कितना ऐड करना पड़ेगा, 3 ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। मीन्स ऑप्शन नंबर जो सी है ये आपका करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन बन गया आपका, ओके। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, तो ये है, किसी प्राकृतिक संख्या का प्रत्येक अंक या तो 3 या 4 है, ठीक है। यह संख्या 3 और 4 दोनों से विभाजित होती है, ऐसी सबसे छोटी संख्या क्या है, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं, एक प्राकृतिक संख्या है, तो आपके पास 4 ऑप्शन, ये चारों की चारों क्या है आपकी प्राकृतिक संख्या है। फिर इनमें का प्रत्येक अंक या तो 3 है या 4 है, तो ये भी चारों ऑप्शन में कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। अब ये जो नंबर है ये 3 और 4 दोनों से विभाजित हो रही हैं, ठीक है। कितने से विभाजित हो रही हैं, 3 और 4 दोनों से विभाजित हो रही हैं। तो आपको सबसे छोटी संख्या बतानी है, तो 3 और 4 से कौन कौन सी हो रही हैं ये हमें चेक कर लेना है। तो पहला वाला जो ऑप्शन है 4 से चेक कर ले हम सबसे पहले। तो अगर हम 4 से चेक करेंगे तो इसके लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड नहीं हो रहे हैं, तो ये नहीं होगा। फिर इसके लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। इसके भी लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो जाएंगे, और इसके भी लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। अब 3 से चेक कर लेते हैं।
तो 4 + 4 + 4 कितना हो जाएगा आपका 12, ये कितना हो जाएगा 8 और ये कितना हो जाएगा 16। तो इसमें से 3 से डिवाइड कौन हो रहा है, केवल 12। ठीक है, मीन्स जो ऑप्शन नंबर बी है ये आपका करेक्ट आंसर है। ओके, तो आप केवल बस क्वेश्चंस की जो कंडीशंस हैं उनको ऑप्शंस में सेटिस्फाई कर देना है इस क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चंस में, और आपका जो आंसर है वो बहुत इजीली आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ये क्या है। तो ये है 1 2 1 1 2 को 11 से और 1 3 2 2 3 को 13 से भाग देने पर प्राप्त शेष फलों का योग है। ठीक है, अब ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, आपको केवल इसमें डिवाइड करना है। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं कि आप 11 से कर दीजिए किसको, 1 2 1 1 2 को डिवाइड। ओके, और 13 से किसको कर दीजिए, 1 3 2 2 3 को। ठीक है, और जो रिमाइंडर है मीन शेषफल है उनका सम बता दीजिए कितना है। तो इसको हमें ऐड करेंगे तो 11 से ही हो जाएगा ये 1 टाइम, 1 आ गया, फिर आ गया ये 1, सो 11। ओके, फिर से क्या लिया हमने 1, 0 टाइम, दैन 2 लेंगे, सो हो जाएगा ये 1 टाइम, सब्ट्रैक्ट किया, रिमाइंडर कितना आ गया 1। अब इसको 13 से कर दीजिए, सो 13 बन जा 13, फिर लेंगे 2, ये हो गया आपका 0, फिर लेंगे 2, सो 13 बन जा 13, सब्ट्रैक्ट किया, आ गया आपके पास 9, देन 3, सो 13 7 जा 91, रिमाइंडर कितना आ गया 2 आ गया। अब इन दोनों रिमाइंडर को ऐड कर दीजिए, सो 1 + 2 कितना हो गया 3 हो गया। ठीक है, मीच ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर बन गया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब ये क्या है, यदि 8 अंकों वाली संख्या 3 0 x 0 8 6 7 बाय 88 से विभाज्य है तो 3x + y का मान क्या होगा। ठीक है, कितने से विभाज्य है ये संख्या, 88 से, और हमें मान किसका निकालना है, तो हमें मान निकालना है 3x + y का। ओके, अब देखिए 88 का डिविजिबिलिटी रूल तो हमने पढ़ा नहीं है। ठीक है, तो वहाँ पे हमने देखा था कि हमें कोई भी अगर बड़ा नंबर मिल रहा है तो हमें क्या करना है, हमें इसको इस तरीके से ब्रेक कर लेना है कि हमें या तो ये दो प्राइम नंबर के फॉर्म में मिल जाए या फिर एक प्राइम और एक कंपोजिट नंबर के फॉर्म में मिल जाए। ओके, तो ये जो 88 है अगर हम इसको ब्रेक करें तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 8 × 11, राइट। अब हम डिविजिबिलिटी रूल लगाते हैं 8 और 11 का, अगर ये नंबर 8 और 11 से डिविजिबल है तो ये 88 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, तो हमें 3x + y का मान निकालना पड़ेगा। अब देखिए सबसे पहले हम 8 का डिविजिबिलिटी रूल लगाएं, तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि इसके जो लास्ट 3 डिजिट हैं ये 8 से कम्प्लीटली डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, और ये नंबर है ये आपका कम्प्लीटली डिविजिबल है 88 से। तो हम 6 7 बाय को 8 से डिवाइड करते हैं सबसे पहले, सो 8 8 जा हो गया आपके पास 64, सब्ट्रैक्ट किया मिला 3, अब हमने नंबर लिया बाय। ठीक है, अब 3 है और यहाँ पे बाय की जगह पे आप कुछ भी नंबर रखेंगे तो ये कम्प्लीटली डिविजिबल होना चाहिए। तो अगर आप 8 का टेबल पढ़ेंगे, ठीक है, सो 8 4 जा कितना होता है 32। ठीक है, यही नंबर है ये 3 के सबसे छोटा नंबर आप क्या ले सकते हैं बाय की जगह पे 0। ठीक है, तो 30 के पास में 8 से डिविजिबल नंबर कौन सा है 32 है, मीन्स हमें बाय की जगह पे क्या रखना पड़ेगा, हमें बाय की जगह पे रखना पड़ेगा 2। ठीक है, यहाँ तक तो कोई डाउट है नहीं हमें। ओके, अब 8 का डिविजिबिलिटी रूल हमने लगाया तो हमारे पास बाई की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हमें किसका लगाना है, हमें लगाना है 11 का। तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि आप अल्टरनेट डिजिट्स का जो सम है इसको ऐड कीजिए। ठीक है, और फिर उनको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, और डिफरेंस क्या आना चाहिए 0 और 11, तो हम इनको ऐड करते हैं। तो 3 और x, 3x, 3 + x, फिर ये अब इनको ऐड कर दे, तो 3 + 8 11 + 7 18, तो ये कितना आ गया आपका 18 + x। अब इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे किसको, 0 + 0 + 6 + y को। ठीक है, तो 0 और 0 हो गया आपका 0, फिर 0 में 6 ऐड कर दिया था वो आ गया 6 और 6 + y। ठीक है, अब y की वैल्यू कितनी है 2, तो हमने इस y की वैल्यू कितनी रख दी 2, मीन्स ये कितना हो गया 18 + x - 8, मीन्स 10 + x। अब हम x की जगह पे कौन सा डिजिट रख दें कि ये नंबर हमें 10 से
11 से डिविजिबल मिल जाए, तो हमें x की जगह पे क्या रखना पड़ेगा, हमें x की जगह पे रखना पड़ेगा 1, ठीक है, क्योंकि 10 और 1 कितना हो जाएगा 11, तो ये नंबर आपका 11 से डिविजिबल हो जाएगा। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, x की आ गई 1 और y की आ गई 2। अब बस आप इसको वैल्यू में पुट कर दीजिए, तो कितना हो गया 3 × 1 + 2 मीन्स 3 + 2, तो कितना आ गया आपके पास 5। तो ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, मीज ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपका बिल्कुल करेक्ट है। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि 7 अंकों वाली संख्या 134x58/72 से विभाज्य है, तो 2x + y का मान निकालना है। ठीक है, ये भी बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। हम 72 को ब्रेक कर देते हैं, तो ये किस में हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 8 × 9 में। ठीक है, अब हमने 72 को 8 × 9 में ब्रेक कर दिया, ये दोनों ही कंपोजिट नंबर हैं। ठीक है, बट दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। ठीक है, तो अगर इस नंबर में 8 और 9 का डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई कर लिया, तो ये नंबर 72 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम 8 का डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई करते हैं, तो 5 8 बाय में हम डिवाइड करते हैं 8 का। ठीक है, 5 8 बाय, सो 8 7 जा 56, 2 आ गया बाय। अब फिर से मिनिमम वैल्यू तो आप बाई की 0 ही लेंगे, तो 20, तो 20 के आसपास 8 से डिविजिबल नंबर कौन सा है, तो वो है आपका 8 3 ज़ा 24, मीन्स बाई की हमें वैल्यू कितनी मिल गई 4। ओके, अब 9 का डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई कर दीजिए, तो हम सबको ऐड कर लेते हैं, तो 1 + 3 4, 4 और 4 हो गया आपका 8, ये 8 + x, देन 5 13 + x, और 8 21 + x + y, तो ये नंबर मिल गया। ठीक है, अब बाई की जगह पे तो आपने 4 रख दिया है। ठीक है, बाई की जगह पे क्या आ जाएगा आपका 4, तो ये नंबर कितना मिल गया आपको 25 + x। अब हम x की जगह पे क्या रखते हैं कि ये नंबर 9 से डिवाइड हो जाए, तो हम रखेंगे x की जगह पर 2, तो ये हो जाएगा 27 और ये 9 से डिवाइड हो जाएगा। ओके, अब बाई की वैल्यू हो गई 4, एक्स की वैल्यू हो गई 2, हमें निकालनी है 2x + बाई की वैल्यू, मीन्स 2 × 2 + 4, तो ये कितना हो गया 4 + 4 मीन्स 8। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट ऑप्शन है। ओके, तो इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब ये क्या है, संख्या 90707 को 9 से भाग देने पर शेषफल है। ठीक है, अब इस नंबर को हमें डिवाइड करना है 9 से, और शेषफल क्या मिलेगा। ठीक है, तो 9 और 3 के लिए अगर आपको रिमाइंडर निकालना है, तो सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आप इस पूरे नंबर के डिजिट का सम निकाल लीजिए। तो 9 और 0 9, और 7 16, और 0 16, और 7 23। ठीक है, अब 23, तो 2 + 3 कितना हो गया 5, मीन्स जो आपका रिमाइंडर है ये कितना हो गया 5। ठीक है, तो आप बिना डिवाइड दिए ही इसका रिमाइंडर निकाल सकते हैं। ठीक है, ये 5 कैसे आया, तो ये 2 और 3 को हमने ऐड कर दिया। ओके, सो आपको क्या मिल गया 5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, तो ये है 121012 को 12 से भाग करने पर शेषफल है। ठीक है, तो इस नंबर को आप 12 से सीधा डिवाइड कर दीजिए। सो 121012 डिवाइड करते हैं 12 से, 12 बन जा हो गया आपका 12, फिर 1 0 आ जाएगा, फिर 0 लेंगे तब भी डिवाइड नहीं जाएगा, फिर लेंगे 1, सो 12 9 जा 12, 8 जा 96, देन आ गया आपका 5, फिर लेंगे हम 2, 12 4 जा हो जाएगा आपका 48, सब्ट्रैक्ट किया 4, मीन्स रिमाइंडर कितना आ गया 4, सो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पाई के मान जिससे 4 अंकों वाली संख्या 5 1/3 9 से विभाज्य हो निम्न है। ठीक है, 5 1/3, ये जो नंबर है ये 9 से डिविजिबल है, मीन जिसके सम को चेक कर लें, तो 5 और 1 6, 6 + बाय + 3, तो ये कितना आ गया 9 + बाय। ठीक है, अब आप बाय की जगह पे क्या रखेंगे कि ये नंबर 9 से डिविजिबल बन जाएगा, तो देखिए ये तो 9 है ही पहले से, तो एक तो आप बाय की जगह पे रख सकते हैं 0 को, तो ये क्या मिल जाएगा 9 मिल जाएगा। ठीक है, फिर क्या रख सकते हैं आप, रख सकते हैं बाय इक्वल टू 9। ठीक है, बाय इक्वल टू 9 रखें तो ये क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, और 9 से डिवाइड हो जाएगा। ओके, मीज आपका जो ऑप्शन नंबर बी है ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि संख्या 604 डैश 6 11 से डिविजिबल है, मीन्स 11 से विभाज्य हो, तो रिक्त स्थान का पूर्णांक क्या है? ओके, तो देखिए 604 डैश 6, अब ये 11 से है तो अल्टरनेट डिजिट स्क्वायर कर दीजिए। तो 6 और 4 हो गया आपका 10, 10 और 6 कितना हो गया 16, माइनस, अब जीरो यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, इसको x ले लीजिए, तो जीरो प्लस एक्स कितना हो जाएगा x। अब ये जो आंसर है ये कितना आना चाहिए? या तो आना चाहिए 11 या फिर आना चाहिए, या तो आना चाहिए मतलब ये 0 या फिर 11 का कोई मल्टीपल। तो 16 के पास में x को अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? हमें मिलेगा 11 ही कोई। ठीक है, 11 से छोटा नंबर तो मिल नहीं सकता है, क्योंकि जीरो कब मिलेगा? जब x की वैल्यू 16 होगी, और x की वैल्यू 16 तो हो नहीं सकती है, क्योंकि x क्या है आपका एक डिजिट है। ठीक है, तो 11 ही होगा। तो x की जगह पे हमें क्या रखना पड़ेगा? हमें x की जगह पे रखना पड़ेगा 5, तभी तो हमें मिलेगा 11। ओके, सो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इफ़ 3 1 x 5 is a multiple of 9 where x is a digit, then the value of x will be। ठीक है, मीन्स जो 3 1 x 5 है ये क्या है? 9 का एक मल्टीपल है। ओके, मीन्स ये नंबर 9 से कम्प्लीटली डिविजिबल होगा, तो x की वैल्यू क्या होगी? सो 3 और 1 4, 4 और प्लस एक्स प्लस 5, मीन्स हो गया ये 9 प्लस एक्स। ओके, तो हम यहाँ पर x की वैल्यू क्या रखें कि ये 9 से डिवाइड हो जाए? तो x की वैल्यू आप यहाँ पर रख सकते हैं 0, और क्या रख सकते हैं? 9। ठीक है, ये वो x की वैल्यू है जिन पर ये नंबर 9 से डिविजिबल होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन में 0 तो है नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी मीन्स 9 वाला आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्या है आपका कि यदि संख्या 23583 ए बी 80 से पूर्णतः विभाज्य हो, तो a माइनस बी का मान है। ठीक है, 23583 ए बी किससे विभाज्य हो? 80 से, तो हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? a माइनस बी की। ओके, अब देखिए 80 है, तो हम 80 को क्या लिख सकते हैं? हम 80 को लिख सकते हैं 5 × 16 लिख सकते हैं। ओके, क्योंकि इन दोनों में कोई भी नंबर कॉमन नहीं आ रहा है, तो अब सबसे पहले हम 5 का डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई करते हैं। तो 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि यूनिट डिजिट है वो क्या होना चाहिए? या तो होना चाहिए 0 या फिर होना चाहिए 5, मीन्स बी की वैल्यू 0 और 5 चाहिए। ठीक है, अब बी की इन दोनों में से कोई एक वैल्यू होगी। ठीक है, अब हमें 16 का डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई करना है। तो 16 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है कि आपको लास्ट के 4 डिजिट डिवाइड करके देखना है। किससे? 16 से। ओके, अब लास्ट के 4 डिजिट डिवाइड करेंगे अगर हम 16 से, और ये कम्प्लीटली डिविजिबल है, तो यहाँ जो नंबर होगा ये कंफर्म है कि ये क्या होगा? एक इवन नंबर होगा। तो 0 और 5 में इवन नंबर कौन सा है? 0, मीन्स बी की वैल्यू कंफर्म क्या होगी यहाँ पर आपकी? 0। ठीक है, अब हम ए की वैल्यू निकालते हैं, तो हम उसके लिए हम डिवाइड करते हैं। तो 16 5 जा कितना हो गया आपका? 80, सब्ट्रैक्ट किया मिला 3, फिर से आ गया आपका ए। अब अगर हम ए की वैल्यू 0 भी लेते हैं तो 30 हो जाएगा, तो 16 का कौन सा मल्टीपल 30 के पास में है? तो 16 2 जा होता है 32। ओके, और ये कम्प्लीटली डिवाइड होगा क्योंकि अब यहाँ पर आगे 0 है। ठीक है, तो ये 32 चाहिए, हमें 32 चाहिए, तो रिमाइंडर आपका 0 आ जाएगा। ठीक है, मीन्स ए की वैल्यू हमें क्या रखनी पड़ेगी यहाँ पर? 2। ठीक है, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? 2 हो जाएगी। ठीक है, तो ए की वैल्यू हो गई आपके पास 2, बी की वैल्यू हो गई 0, आप इसमें रख दीजिए। सो 2 माइनस 0 कितना हो गया? 2, मीज ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। ओके, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये जो क्वेश्चंस है ये कितने इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्ज़ाम्स के लिए। ठीक है, साथ ही ये जो टॉपिक है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए, जिसमें इतने सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं डिविजिबिलिटी रूल्स के ऊपर। ओके, तो इनको आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। थैंक यू।